नमस्कार, मैं फैज़ान अहमद और आप इस वक्त देख रहे हैं टाइम एट कैपिटल। टाइम एट कैपिटल की मेक इट सिंपल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे आईपीएल की, इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग के ऑक्शन की शुरुआत हो चुकी है, या फिर यूँ कह सकते हैं लगभग ऑक्शंस की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं। किस तरह से ऑक्शंस की प्रक्रिया को किया गया है, क्या हर साल इसको किस तरह से किया जाता है, और इस बार कौन से प्लेयर्स सबसे ज़्यादा महंगे बिके, और आईपीएल ऑक्शन के दौरान क्या बातें चर्चा का विषय रहीं, किन खिलाड़ियों को लाइमलाइट मिली और किन को निराशा, इन सब पर बात करेंगे हमारी आज की सीरीज़ में। तो आईपीएल 2021 में मुख्यतः, या फिर यूँ कह सकते हैं टोटल 8 टीमें हैं। उन 8 टीमों के नाम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये 8 टीमें हैं जिनके लिए अलग अलग खिलाड़ी आते हैं और ऑक्शन होती है इन टीम के खिलाड़ियों के चयन के लिए। टोटल इन 8 टीमों में इस बार जो टोटल खिलाड़ियों की संख्या थी, जो ऑक्शन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो थी 292। 292 प्लेयर्स आईपीएल के इस बार आए, जिसमें से कुछ की किस्मत काफ़ी चमकी और कुछ को निराशा हाथ लगी। आईपीएल की ऑक्शन भी किसी सामान्य ऑक्शन की तरह ही कुछ नियमों पर आधारित होती है। हर खिलाड़ी का एक बेस प्राइस होता है। वह बेस प्राइस का मतलब है कि वह खिलाड़ी को मिनिमम, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट में किसान एमएसपी की बात कर रहे हैं, वैसे ही ये एक तरह से आईपीएल ऑक्शन में खिलाड़ियों का एमएसपी है। यानी कि इतना मिनिमम प्राइस अगर आप अपनी टीम में उनको रखना चाहते हैं तो देना ही पड़ेगा। अर्जुन तेंदुलकर के हवाला ले सकते हैं हम। अर्जुन तेंदुलकर जो सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, उनका क्योंकि काफ़ी नाम चर्चा में है, इस विषय पर बाद में आना था, बट क्योंकि बात चली बेस प्राइस और एमएसपी की, तो कहीं से सचिन और अर्जुन तेंदुलकर याद आ गए। तो अर्जुन तेंदुलकर बेस प्राइस पर ही बिके हैं, बेस प्राइस पर ख़रीदा है उनको मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस वह टीम है जिसका सीधे तौर पे अनिल या मुकेश अंबानी से कोई नाता नहीं है, लेकिन हाँ, नीता अंबानी उस टीम की मालिक हैं। तो अगर आसान भाषा में आईपीएल ऑक्शन को समझाना हो तो फिर वही प्रक्रिया है कि खिलाड़ियों को अपना एक बेस प्राइस तय करना होता है। वह बेस प्राइस खिलाड़ी खुद तय करते हैं। उस बेस प्राइस के आधार पर उनकी बोली लगाई जाती है। मिनिमम बेस प्राइस खिलाड़ी 10 लाख तक रख सकते हैं। 10 लाख से कम का बेस प्राइस का स्लैब नहीं है, और मैक्सिमम ये प्राइस 2 करोड़ तक जाता है। यानी कि 2 करोड़ के ऊपर का बेस प्राइस कोई भी खिलाड़ी, विदेशी या स्वदेशी, नहीं रख सकता। बेस प्राइस के अधिक कितना प्राइस टीम है या टीम के ऑर्गेनाइज़र या फिर टीम के मालिक किसी भी खिलाड़ी को अपनी इच्छा से कितना देना चाहते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि किसी खिलाड़ी ने अगर अपना बेस प्राइस 20, 25, 30 लाख तक किया है तो उसको 1 करोड़ से 2 करोड़ तक में ख़रीदा जा सकता है। लेकिन ये टीम के मालिक के ऊपर है कि वह उसकी काबिलियता और योग्यता देखकर किस कीमत पर उसको ख़रीदना चाहता है। नियम बस यही है कि बेस प्राइस की कीमत चुकानी होगी, वह कोई भी टीम हो, चाहे वो जिस टीम में है वही टीम हो, या फिर अगर वो किसी अन्य टीम में खिलाड़ी जाना चाहता है तो भी। खिलाड़ियों की कैटेगरी पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी आसान भाषा में। तो खिलाड़ियों की 3 कैटेगरीज होती हैं आईपीएल ऑक्शन में। पहली कैटेगरी होती है कैप्ड इंडियन प्लेयर्स, दूसरी होती है अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स, और तीसरी होती है फॉरेनर्स और ओवरसीज प्लेयर्स। कैप्ड इंडियन प्लेयर्स वो प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने भारत के लिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला हो। कैप्ड प्लेयर्स ने भले ही एक भी अगर अंतर्राष्ट्रीय मैच किसी खिलाड़ी ने खेला है तो वह इस कैटेगरी में आता है। कहीं ना कहीं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का इस में कैटेगरी में ज़्यादा बड़ा एक वर्चस्व होता है, ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कैप्ड प्लेयर्स की कैटेगरी में होते हैं, तो इनकी कीमत अनकैप्ड प्लेयर्स से ज़्यादा होती है। अनकैप्ड प्लेयर्स वे प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में जिनका योगदान रहा हो, या फिर जिन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेट में काफ़ी अच्छा अपना प्रतिनिधित्व किया हो, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हों, जैसे कि रणजी ट्रॉफी या फिर जो भी स्टेट ट्रॉफीज़ वगैरह होती हैं, उसके आधार पर अनकैप्ड प्लेयर्स की बोली लगाई जाती है। तीसरे और अंतिम जो प्लेयर होते हैं वो ओवरसीज़ प्लेयर्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने अलग अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपना नाम कमाया है। उनको उनकी योग्यता और उनके खेल और जो भी उनका उस वक्त का परफॉर्मेंस चल रहा होता है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग टीम्स उनको उनका पेमेंट पे करती हैं।
खिलाड़ियों को खरीदने की प्रक्रिया समझा देने के बाद उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि किस कैटेगरी में खिलाड़ियों को किस तरह से ख़रीदा जाता है और किन खिलाड़ियों की कीमत ज़्यादा होती है, यानी कि किन खिलाड़ियों की कीमत ज़्यादा होने के चांसेस हैं और किन के कम होने के चांसेस हैं और ऐसा क्यों है। और अगर कहीं आप IPL की किसी कैटेगरी में देख रहे हो कि कैप्ड प्लेयर, अनकैप्ड प्लेयर, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद आप समझ गए होंगे कि कैप्ड प्लेयर अगर किसी खिलाड़ी के आगे लिखा है तो उसका क्या मतलब है, अनकैप्ड प्लेयर लिखा है तो उसका क्या मतलब है। अब बात करते हैं भारतीय IPL 2021 में उन 5 खिलाड़ियों की जिनकी कीमत सबसे ज़्यादा रही, क्योंकि हर किसी को ये जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा महंगा बिका, कौन सा खिलाड़ी को दुगनी सबसे ज़्यादा कीमत अदा की गई। तो शुरू करते हैं। पहला नाम, क्रिस मॉरिसन को 16.25 करोड़ में ख़रीदा गया है, जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे। ये अब तक की सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बोली जो लगी है वो क्रिस मॉरिस पे लगी है राजस्थान रॉयल्स के लिए। दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो हैं काइल जेमिसन, जिनकी बोली लगी है 15 करोड़। ये खेलेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए। तीसरे जो खिलाड़ी हैं जिनको सर्वाधिक कीमत दी गई है वह हैं ग्लेन मैक्सवेल, जिनके नाम से मैं भी परिचित हूँ और बस टेलीविज़न के माध्यम से हमारा संपर्क है, मेरा देखने भर का और उनका खेलने भर का। उनको कीमत मिली है 14.25 करोड़। यह भी RCB के लिए खेलेंगे, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए। चौथे जो खिलाड़ी हैं वो हैं जे रिचर्डसन, जो कि पंजाब किंग्स के लिए खेलेंगे और इनको जो कीमत पंजाब किंग्स के द्वारा दी जाएगी, अदा की जाएगी, वो है 14 करोड़ रुपए। पांचवें खिलाड़ी जो पांचवें स्थान पर हैं कीमत के मामले में, थोड़े महत्वपूर्ण प्लेयर हो जाते हैं, वो हैं के गौथम को जो कीमत अदा की जाएगी वो 9.25 करोड़ की जाएगी और ये भारत के सर्वाधिक ऑक्शन में मिलने वाली राशि वाले खिलाड़ी हैं, यानी कि इनको सबसे महंगा खरीदा गया है भारतीय खिलाड़ियों की अगर बात की जाए। और मैंने आपको कैटेगरी समझाई है कि कैप्ड इंडियन प्लेयर्स कौन से होते हैं, अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स कौन से होते हैं और फॉरेनर और ओवरसीज़ क्या होते हैं। तो अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए और ख़ुद के लिए डिसाइड करें कि के गौतम किस कैटेगरी में आते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो पूरा वीडियो में वापस जाएं, पूरी कैटेगरी सुने और ख़ुद डिसाइड करें कि के गौतम किस कैटेगरी में आएंगे। फिलहाल कीमत जो उनको अदा की जाएगी वो 9.25 करोड़ चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा की जाएगी। हमने आपको बताए उन 5 खिलाड़ियों के नाम जो कि सबसे ज़्यादा बोली वाले खिलाड़ी माने गए हैं IPL में। इन 5 खिलाड़ियों के अलावा एक नाम और चर्चा में है, जो कि अपनी कीमत की वजह से नहीं है बल्कि सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनको मुंबई इंडियंस द्वारा बेस प्राइस पे खरीद लिया गया है। अब बेस प्राइस क्या होता है अगर नहीं जानते, वापस वीडियो को पीछे करें और देखें, हमने समझाया है बेस प्राइस क्या होता है। तो अर्जुन तेंदुलकर को उनके बेस प्राइस पे खरीदा गया है, लेकिन वह फिर भी चर्चा में है, इसलिए हैं क्योंकि वह सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, को मुंबई इंडियंस द्वारा खरीदा गया है। काफ़ी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियो एडिटर मुरली ने भी कहा कि मुझे पहले से पता था कि इनको भेजा जाएगा मुंबई इंडियंस द्वारा, यानी कि अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस खरीद लेगी। तो मतलब आम जनता तक इतना नोशन पहले से था, शायद इसलिए क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी उस पार्ट का हिस्सा रहे हैं। कंगना रनावत तक शायद अभी तक ये खबर नहीं पहुंची है, क्योंकि कंगना रनावत ने अभी तक नेपोटिज्म को लेकर इस बात पर कोई बवाल नहीं किया है। तो शायद क्योंकि कंगना ने ट्विटर का इस्तेमाल कम कर दिया है तो कू ऐप पर अभी तक उनको ये सूचना नहीं पहुंची है। कुछ खिलाड़ियों को निराशा भी हासिल हुई है। IPL सिर्फ खुशी का माहौल नहीं है। जिन खिलाड़ियों को निराशा हासिल हुई है उनमें से हैं हनुमा विहारी, जो कि अब तक किसी भी टीम में उनका चयन नहीं हो पाया है। मैथ्यू वेड अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिनका अभी तक नहीं हो पाया है। थिरारा पेरेरा भी श्रीलंका के खिलाड़ी हैं श्रीलंका टीम के, जिनका भी अभी तक चयन नहीं हो पाया है। इसके साथ ही साथ दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि IPL का इस बार का भी स्पॉन्सर है वीवो कहाँ की कंपनी है, कहाँ का पैसा लगा है इसके ऊपर, सब कुछ हम नहीं बताएंगे। थोड़ा आप भी गूगल रिसर्च कर लीजिए। और क्या महत्व आ जाता है चाइना की कंपनी से, क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है, क्यों हम ऐसा सवाल उठा रहे हैं, ये अगर आपको पता हो तो बेहतर है, और अगर ना पता हो तो फिर इससे ज़्यादा जानने की कोशिश मत कीजिए। आज की रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। मेक इट सिंपल की सीरीज़ देख रहे थे आप। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल। मैं फैज़ान अहमद, धन्यवाद।